मैं आज आपसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर आक्रमण किया है। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है, अपने खून पसीने से बनाता है। आपने उनसे नरेगा छीना, नरेगा का मजाक उड़ाया। 99% हिंदुस्तान की जनता, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाज में अमेरिका जाते हैं। काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। सिर्फ 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन रियल एस्टेट में है, सोने में है, हीरो में है और विदेशी बैंक अकाउंटों में है। माल्या और मोदी का नाम सुना है, ललित मोदी का? वो हिंदुस्तान में है, लंदन में। वो यहां क्यों नहीं आए वापस? नरेंद्र मोदी जी, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आपको स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं। वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? उन लोगों को आप बचा क्यों रहे हो? आप जवाब दो हमें। डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विजय माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया। आप हमें बताइए, इस चोर का आपने पैसा क्यों माफ किया? एक नया इवेंट, मेगा इवेंट, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ 6% काले धन पे, पता नहीं क्या कारण था, मगर मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे नहीं लगाया। पता नहीं क्या कारण था, 6% काले धन पे निशाना लगाया। टोक्यो की फायर बॉम्बिंग में हिरोशिमा से ज्यादा लोग मारे गए थे। जो काम एटम बम नहीं कर पाया, वो काम फायर बॉम्बिंग ने टोक्यो में कर दिखाया था। नरेंद्र मोदी जी, आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया। आपने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर फायर बॉम्बिंग की है। फायर बॉम्बिंग, आग की बॉम्बिंग। और चोट किसको लगी? ये जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, इन्होंने जो पैसा बचाया था अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, उस पैसे को आपने जलाया। नरेंद्र मोदी जी, इनके पैसे को आपने जलाया, इनके भविष्य को आपने जलाया। किसान जब बीज खरीदता है, जब खाद खरीदता है, वो चेकबुक से नहीं खरीदता है, वो कैश से खरीदता है। कैश से आपने उसके हाथ से उसके पसीने का पैसा खींचा और उसको जलाया। जब मजदूर काम करता है, दिन भर अपना पसीना देता है, मोदी जी, उसे डेबिट कार्ड में पैसा नहीं मिलता, उसे कैश में पैसा मिलता है। कैश में उसके कैश को आपने जलाया।
आपके डिमोनेटाइजेशन ने, आपके फायर बॉम्बिंग ने गुजरात में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को खत्म किया, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री को खत्म किया, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को खत्म किया, पावरलूम की इंडस्ट्री को खत्म किया, हीरो की इंडस्ट्री को खत्म किया, ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को खत्म किया, और जो सफेद दूध की क्रांति लाई थी, गुजरात की महिलाएं लाई थी, उस पर आपकी नोटबंदी ने चोट मारी। मोदी जी, आप यहां आए थे, आप यहां आए थे और आपने भाषण किया और आपने कहा कि गेनाभाई पटेल जी ने इतने बड़े बड़े अनार पैदा किए। मोदी जी, नोटबंदी से पहले गेनाभाई पटेल जी के अनार 120 रुपए प्रति किलो में बिकते थे। आपकी फायर बॉम्बिंग के बाद 35 रुपए किलो बिक रहे हैं, 35 रुपए किलो। इन 50 परिवारों ने, इन 1% अमीर लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से लाखों करोड़ रुपया लोन लिया और आज बैंक का 8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया उन्होंने ले रखा है और वो वापस नहीं दे रहे हैं। 8 लाख करोड़ रुपया मतलब 35,000 करोड़ रुपए का नरेगा चलता है एक साल का। आप अंदाज लगा दो 8 लाख करोड़ रुपया कितना होता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये 8 लाख रुपया इनका कर्जा माफ हो। बैंक बंद पड़े हुए हैं, इस 8 लाख करोड़ रुपए के कारण बैंक लोन नहीं दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इन लोगों से 8 लाख करोड़ रुपए लेना चाहिए, मगर नहीं ले सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की, इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, बैंक को चालू करने का, 8 लाख करोड़ रुपए को माफ करने का एक नया तरीका, डिमोनेटाइजेशन। गरीबों से उनका पैसा लो और उस पैसे को बैंक में फंसाओ, 6-7 महीने उस पैसे को बैंक में फंसाओ और गरीबों के पैसे के बल पर 8 लाख करोड़ रुपए माफ करवाओ। यह है नोटबंदी का सच्चा लक्ष्य। अब आप कहोगे मगर पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है, कर्जा माफ किया है। डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 1% अमीर लोगों को, 50 परिवारों को सींचो। यह है लक्ष्य नोटबंदी का। नोटबंदी का लक्ष्य गरीबों का पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में रहे कि उसके बल पर हम 50 परिवारों का कर्जा माफ कर सकें। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर 2,000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए की विड्रॉल लिमिट नहीं लगती तो आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 100 बार नियम नहीं बदलते आपका पैसा बैंक में रहता? और अगर समय पे 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट प्रिंट होते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता।
नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का लक्ष्य यह था कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, आपके खून पसीने का पैसा, आपके जेब से निकाला हुआ पैसा, आपके घरों से छीना हुआ पैसा बैंक में 6-7 महीने के लिए रहे कि वो इन लोगों का कर्जा माफ कर सके। यह है नोटबंदी की सच्चाई। 1 महीने में पता लग गया कि सारा का सारा काला धन वापस आ गया। नरेंद्र मोदी जी के डिमोनेटाइजेशन ने हिंदुस्तान के सब चोरों के पैसे को काले धन से सफेद में बदल दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने काले धन की बात बंद कर दी, काला धन के बारे में भूल गए और कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने एक्शन लिया। बहुत बढ़िया बात। 2 दिन बाद हमारे वीर सिपाही आतंकवादियों को मारते हैं। आतंकवादियों के जेब में से 2000 का चमकता हुआ नया नोट, एक गड्डी इस साइड, दूसरी गड्डी इस साइड। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद की बात बंद कर दी, उधर से दौड़ के निकले नकली नोट के पीछे। पूरे हिंदुस्तान में 400 करोड़ रुपए नकली हैं। मोदी जी उधर से दौड़े निकले, कैशलेस इकोनॉमी की ओर गए। चलो भैया कैशलेस की बात करते हैं, कैशलेस की ओर भगो, चलो ब्लैक मनी से भगो आतंकवाद की ओर, आतंकवाद से भगो नकली नोट की ओर, नकली नोट से न भगो कैशलेस इकोनॉमी की ओर। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और ये जो 9 बार ये कह रहे हैं कि आपको पैसा दिया गया है, क्या ये सच है या झूठ है? आप देश को बताइए। आपने पूरे देश को लाइन में रखा, आपने पूरे देश से उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया, उनकी कमाई पर सवाल उठाया। अब मैं देश की ओर से पूछ रहा हूं, इन महिलाओं की ओर से पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के किसानों से ओर से पूछ रहा हूं, क्या ये इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? ऐसा ही एक कंप्यूटर रिकॉर्ड बिरला कंपनी का, उसमें साफ लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिग्नेचर इन कागजों पे हैं, वो हम आपको दिखा देंगे, पूरी दुनिया को दिखा देंगे। अब आप देश को बताओ, स्वयं बताओ कि ये सच है या नहीं। और एक आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस मामले पे करवाओ, पता लगाया जाए कि इस डायरी में जो लिखा है, इस रिकॉर्ड में जो है, ये सच है या नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहा है और इसका जवाब मिलना चाहिए। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी,
अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी।